शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हम जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी भी स्कूल किसी भी क्लास में हमारा पहला दिन हो या फिर हम किसी गैदरिंग में जाएं या किसी पार्टी में, जो सवाल सबसे पहले पूछा जाता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी अपना तारुफ करवाइए। हम में से अक्सर लोग ये सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग अपना तारुफ करवाते हैं, अपना नाम बताते हैं, लेकिन उससे आगे अपना तारुफ नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास ऐसे अल्फाज ही नहीं होते, वो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस ही नहीं बना सकते जिनका इस्तेमाल करते हुए वो अपना तारुफ करवा सकें। आज की क्लास में मैं इसी मुश्किल का हल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे स्टेप्स सीखेंगे, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जानेंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए, जिनको फॉलो करते हुए आप अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में इंग्लिश में अपना तारुफ करवा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले ये 11 स्टेप्स हैं हमारे पास। पहले हम इनके नेम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगा। नंबर 1 पर है ग्रीटिंग्स, नंबर 2 पर थैंक देम, नंबर 3 पर नेम, नंबर 4 पर प्लेस, नंबर 5 पर यूर जॉब, नंबर 6 पर पर्सनैलिटी, नंबर 7 पर क्वालिफिकेशन, नंबर 8 पर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, नेक्स्ट है फैमिली, नंबर 10 है हॉबीज और नंबर 11 एंड यूर आंसर। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर आता है ग्रीटिंग्स का। ग्रीटिंग्स में क्या शामिल होता है? ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन तीनों में से हम किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुबह का टाइम होगा तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अगर दोपहर का टाइम होगा हम गुड आफ्टरनून कहेंगे और अगर शाम का टाइम होगा तो गुड इवनिंग कहेंगे। ठीक है, हम हेलो भी बोल सकते हैं और अस्सलाम वालेकुम भी हम कह सकते हैं। इनके बाद हम सर, मैडम या एवरीवन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम अपना इंट्रोडक्शन किसी मेल को करवा रहे हैं तो हम सर कहेंगे। ठीक है, अगर फीमेल है तो मैडम कहेंगे। अगर हम अपना तारुफ किसी क्लास, किसी गैदरिंग के सामने करवा रहे हैं तो हम एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह बोल सकते हैं जैसे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम या गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस तरह भी बोल सकते हैं हेलो सर, हेलो मैडम या हेलो एवरीवन। डोंट से हे और हाय। हम हेलो का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन हमने हे या हाय का इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड नंबर पर है थैंक देम। हमने उनका शुक्रिया अदा करना है जिनको हम अपना तारुफ करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हम जिसको अपना तारुफ करवा रहे हैं उस पर। नंबर 3 पर है यूर नेम। अब आपने अपना नाम बताना है। आप अपना नाम इन 2 तरीकों से बता सकते हैं, या तो आप कहेंगे आई एम अली हसनैन या आप कहेंगे माई नेम इज़ अली हसनैन। आई एम के बाद आपने अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका पूरा नाम है, या माई नेम, इसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, जो आपका फुल नेम है आप वो बताएंगे। नंबर 4 पर आता है प्लेस। अब आपने उस जगह, उस सिटी का नाम बताना है जहां पर आप रहते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम लाहौर, या आप इस तरह भी कह सकते हैं आई बिलोंग टू लाहौर। अगर आप एक सिटी में रहते हैं और उसी सिटी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इटसेल्फ लगाएंगे साथ, जैसे आई एम फ्रॉम लाहौर इटसेल्फ या आई बिलोंग टू लाहौर इटसेल्फ। ठीक है, लाहौर की जगह पर आपने अपनी सिटी का नाम लिख लेना है। अगर आपका ताल्लुक किसी एक सिटी से है लेकिन अब आप किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं तो आप इस तरह बताएंगे आई बिलोंग टू लाहौर बट करंटली लिविंग इन कराची। मेरा ताल्लुक लाहौर से है लेकिन अब मैं कराची में रह रहा हूँ। पहले आप उस सिटी का नाम लिखेंगे बिलोंग टू के साथ जिससे आपका ताल्लुक है, और बाद में आप उस सिटी का नाम लिखेंगे जहाँ पर अब आप रिहाइश पजीर हैं। नंबर 5,
योर जॉब। अब आपने अपनी जॉब के बारे में बताना है। ये आपने स्किप कर देना है जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब इंटरव्यू के लिए आपने अपनी जॉब नहीं बतानी। लेकिन अगर आप अपना इंट्रोडक्शन किसी गैदरिंग में करवा रहे हैं, किसी क्लास के सामने करवा रहे हैं, तो आपने ये फिर बताना है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, या आई एम अ बिजनेसमैन। मैं एक उस्ताद हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी शख्स हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई एम के बाद आपने अपना प्रोफेशन बताना है। अपना प्रोफेशन आपने ए या एन के साथ बताना है। नंबर 6, पर्सनैलिटी। अब आप यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। अगर आप किसी गैदरिंग के सामने अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं, आई एम ओपन माइंडेड, या आई एम ब्रेव, आई एम जेंटल, आई एम अ पोलाइट पर्सन। इस तरह आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू में अपना तारुफ करवा रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। आप ये अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आप में खसूसियात पाई जाती हैं आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैंने ये लिख दिया। आप अपनी खसूसियात, अपनी खूबियाँ यहाँ पे आप लिख देंगे। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जॉब इंटरव्यू लेने वाले पर। नंबर 7 पर है क्वालिफिकेशन। अब आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, अपनी तालीम बतानी है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह बताएंगे, आई एम इन क्लास 9, या आई एम इन FSC फर्स्ट ईयर, FSC सेकंड ईयर, BA फर्स्ट ईयर। ठीक है, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं तो आप इस तरह बताएंगे। लेकिन अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने डिग्री कंप्लीट की है तभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं। अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इस तरह बताएंगे, आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की है उसका नाम लेंगे और एंड पे उस इदारे का नाम बताएंगे जहां से आपने डिग्री की है। या अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप इस तरह बता सकते हैं, आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले उस सब्जेक्ट का नाम जिसमें आपकी डिग्री है और एंड पे उस इदारे का नाम जहां से आपने डिग्री की है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कर रखे हैं तो आप उसके बारे में भी बताएंगे। उनके बारे में आप इस तरह बता सकते हैं, आई हैव डन 6 months कंप्यूटर कोर्स इन MS ऑफिस। पहले आप मंथ्स बताएंगे, कितने मंथ्स का आपने कोर्स किया। उसके बाद आप बताएंगे आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, आपने मार्केटिंग का कोर्स किया है, आपने ब्लॉगिंग का कोर्स किया है, जो भी कोर्स आपने किया है। नंबर 8, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। नंबर 8 पर आप अपनी स्किल्स या एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी अभी डिग्री की है और आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कहेंगे, आई एम अ फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप कहेंगे, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। पहले आप ईयर्स बताएंगे, आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, और एंड पे आप फील्ड बताएंगे। टीचिंग की जगह पर आप अपनी फील्ड लगा लेंगे जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है। या आप इस तरह भी बता सकते हैं, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 years एट GP स्कूल एज एन इंग्लिश टीचर। मैं 2 साल से GP स्कूल में काम कर रहा हूँ एक इंग्लिश के उस्ताद के तौर पे। यहाँ पे आपने पहले इदारा बताना है जिस इदारे पे आप काम कर रहे हैं। GP स्कूल की जगह पे आपका इदारा आ जाएगा, इंग्लिश टीचर की जगह पे आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, आपकी पोस्ट आ जाएगी, आपका ओहदा आ जाएगा जिस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं। नंबर 9, फैमिली। अब आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? वो फैमिली जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ या उनके कुछ चिल्ड्रन उनके साथ रहते हो, तो वो न्यूक्लियर फैमिली है। तो आप बताएंगे, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आप बताएंगे, आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली। या आप इस तरह भी बता सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, देयर आर 8 of us इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में हम 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, 8 की जगह आप जितने मेंबर्स हैं अपनी फैमिली में वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नंबर 10 पे आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। जैसे आई लाइक, आप आई लव भी बोल सकते हैं, आप आई इंजॉय भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आई लाइक, आई लव, आई इंजॉय डांसिंग, सिंगिंग या रीडिंग बुक्स। जो भी आपकी हॉबी है वो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपकी एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो आप इस तरह बता सकते हैं, आई लाइक या आई लव या आई इंजॉय प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट या सिंगिंग एंड डांसिंग। आप इस तरह भी अपनी हॉबी
बता सकते हैं, अगर आपकी कोई एक हॉबी है तो आप इस तरह बता सकते हैं, आई लव रीडिंग बुक्स। नंबर 11 पे आपने अपने जवाब का इख्तिताम करना है, अपने इंट्रोडक्शन का इख्तिताम करना है। इख्तिताम पे आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये मेरे बारे में सब कुछ है, शुक्रिया। अब अगर आप एक जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को तरतीब के साथ आप इस तरह बोलेंगे, हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी the opportunity to introduce myself. My name is Ali Hasnan. I am from Lahore. I am a creative and hardworking person. I have a master degree in English language from Punjab University. I have 2 years of experience in teaching. There are 8 of us in my family. I love reading books. That's all about me. Thank you. अब अगर आप जॉब के अलावा किसी गैदरिंग, किसी पार्टी वगैरह में अगर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप ये 2 स्टेप्स स्किप कर सकते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन नंबर 7 पर और नंबर 8 पर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस शामिल है। अब आप जो नंबर 5 पर योर जॉब, अपनी जॉब बताएंगे तो आप इन अल्फाज में अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, हेलो, माई नेम इज़ अली हसनैन, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम अ टीचर, आई एम ओपन माइंडेड पर्सन, there are 8 of us in my family. I love reading books. That's all about me. Thank you. तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अब आपको करना ये है कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है और उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस वीडियो पर आपने कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि आप सही अंदाज में, सही तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवा पाए हैं या नहीं करवा पाए, ठीक है, और आपको रिप्लाई भी करूंगा। मैं इसी तरह की वीडियोस हर रोज लेकर आता हूं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।